नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम ब्रांच चैप्टर पढ़ा रहे हैं सेमेस्टर 1 का। ब्रांच चैप्टर क्वेश्चन बता रहे थे आप लोग को। अभी तक हम ब्रांच अकाउंट द्वारा प्रॉफिट निकालने के लिए बतला रहे थे। हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट खोलकर ब्रांच का प्रॉफिट निकालता है, लेकिन कभी कभी हेड ऑफिस क्या करता है ना, ब्रांच अकाउंट का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर प्रॉफिट को निकालता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा एक्चुअल प्राइस पे बनता है, ये इनवॉइस प्राइस पे नहीं बनता है, बढ़े हुए मूल्य पे नहीं बनाया जाता है इसको। जैसे ब्रांच अकाउंट पे हम लोग पढ़े थे कि अगर बढ़ा के सामान को अगर भेजते हैं तो ब्रांच अकाउंट में तो सबसे पहले बढ़ा हुआ दाम लिखते, फिर उसको एडजस्ट करते थे। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसको रियल अमाउंट पे बनाएंगे, इनवॉइस प्राइस पे नहीं बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे, आखिर इसको कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, समझाने जा रहे हैं आप लोग को। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस account for the year ending। अगर जो भी ईयर एंडिंग है, मान लो 31 मार्च 2023 है तो 3 लिखेंगे। अब कैसे बनाया जाता है, यहां पे लिखा जाता है डियर पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, सीआर और डीआर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फिर गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड। हेड ऑफिस ने कितना का माल भेजा था, अगर कुछ माल खराब भेजा था तो उसको ब्रांच लौटा देता है, उसको रिटर्न आउटवार्ड बोलते हैं, रिटर्न आउटवार्ड। जो भी रिटर्न आउटवार्ड है इसको लेस कर देंगे। इसके बाद यहां पे हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल लिखा हुआ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं, जैसे वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरिज, कैरिज को फ्राइट भी नाम दे सकते हैं, ढुलाई भाड़ा, इसका मतलब होता है ढुलाई भाड़ा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस यही मिलता है। इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे सेल्स, क्रेडिट साइड लिखते हैं हम लोग सेल्स, तो सेल्स दोनों सेल्स लिखेंगे हम, कैश सेल्स, नगद कितना माल ब्रांच बेचा है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना ब्रांच बेचा है। अगर इसमें से कुछ सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न को हम लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे। इसके बाद अगर कभी कभी सामान वेस्टेज हो जाता है, वेस्टेज, तो वेस्टेज या एक्सप्लॉइड नष्ट हो जाता है, तो कितना का माल नष्ट हो गया। इसके बाद कुछ माल अगर बच जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक, बस ETC मेनली इतना ही चीज होता है। मान लिया जोड़ने से यहाँ पे 1,00,000 रुपया है क्रेडिट में, तो डेबिट में भी 1,00,000 रुपया आना चाहिए, लेकिन डेबिट में यहाँ जोड़ते हैं तो 80,000 रुपया आता है, यहाँ 20,000 रुपये का डिफिशियंसी कमी हो रहा है। ये जो 20,000 रुपया हो रहा है कम, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको CD लिखते हैं, कैरी डाउन, नीचे ले जाया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, मान लो इधर जोड़ने से 1,00,000 आया और यहां जोड़ने से 80,000 आया, तो 20,000 क्रेडिट साइड घट रहा है, तो बाई ग्रॉस लॉस हो जाता है, ग्रॉस लॉस CD। अगर डेबिट साइड कम आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट साइड कम आता है तो ग्रॉस लॉस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, उसको कैरी डाउन, नीचे लेके आना पड़ता है, क्योंकि यहां से अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा, यहां से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होता है। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट ठीक ऑपोजिट साइड जाएगा, BD बाउ डाउन। अगर ग्रॉस लॉस है, इधर आके लिखेंगे ग्रॉस लॉस BD। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरीज, रेंट एंड रेट्स, सैलरीज, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, लॉसेस भी लिखा जाता है, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, ETC। मेनली इतना ही ब्रांच अकाउंट में होता है। अब आइए, अब हम जोड़ते हैं, क्रेडिट साइड में ना के बराबर ब्रांच अकाउंट में मिलेगा, ठीक है। अब हम क्रेडिट यहां पे जोड़ते हैं तो क्रेडिट में 20,000 आता है, तो डेबिट में भी 20,000 आना चाहिए, लेकिन यहां पे जोड़ने से मान लीजिए 15,000 आता है, तो 5,000 यहां घट रहा है, ये मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर डेबिट में 20,000 आए और क्रेडिट में आए 15,000, तो क्रेडिट में 5,000 कम हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नेट लॉस होगा, नेट लॉस। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। देखिए यहां पे जगह का कमी था तो CF लिखा जाता है, CF मतलब कैरी फॉरवर्ड, आगे ले गए, और यहां लिखा जाता है BF मतलब बाउट फॉरवर्ड, ठीक है, आगे लाया गया। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना होता है, और BF मतलब होता है बाउट फॉरवर्ड, आगे लाया गया। यहां जगह कम पड़ रहा था, बस उसके बाद यहां पे लिखे इसको। ये हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिए, जो मेन चीज जाता है इस क्वेश्चन में उसको बतलाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन बतलाएंगे तो ये फॉर्मेट बढ़िया से समझ में आएगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। हम क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 11 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि मोती कंपनी है, मोती लिमिटेड कंपनी है, कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में, हेड ऑफिस कानपुर में।
और इन्होंने ब्रांच खोला है वाराणसी में। वाराणसी मतलब बनारस में, बनारस में खोला गया है। हमारे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ब्रांच। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन द बुक्स ऑफ मोती लिमिटेड कानपुर वाराणसी ब्रांच अकाउंट। देखिए डायरेक्ट अगर अभी हम आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकाल के बताएं तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन हम लोग जैसे पहले ब्रांच अकाउंट पढ़े थे वैसे ब्रांच अकाउंट पहले बतला देते हैं, ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। इसके बाद अगर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इसी क्वेश्चन को बताएंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा आपको। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, डीआर लिखते हैं, यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट रुपीज, फिर यहां पे पार्टिकुलर्स, फिर यहां पे अमाउंट रुपीज। हम शुरू से बता रहे थे कि ओपनिंग 3 प्रकार का होता है। ओपनिंग जो होता है 3 प्रकार का होता है, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। 1 तारीख का जो इंफॉर्मेशन होता है ओपनिंग बैलेंस होता है, और 31 तारीख या 30 तारीख का जो इंफॉर्मेशन होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,500 और ओपनिंग डेटर्स दिया हुआ है 7,500। क्वेश्चन पेटी कैश नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन में गुड्स सेंट 91,000 दिया हुआ है, तो गुड्स सेंट भी लिखेंगे हम लोग। गुड्स सेंट 91,000 रुपये। इसके बाद हम बताए थे गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर ब्रांच। अगर अदर ब्रांच से गुड्स रिसीव हो रहा है तो लिखेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे। अब यहां पे हम बताए थे कैश लिख के एक्सपेंसेज लिखने के लिए, टू कैश जो एक्सपेंसेज है। तो एक्सपेंसेज में मेरा रेंट एंड रेट्स है 4,000, रेंट एंड रेट्स 4,000 है। वेजेज मेरा 3,400 है, वेजेज मेरा 3,400 है। और सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 है, 200, 8,200। टोटल एक्सपेंडिचर है मेरा 8,200, 8,200। इसके बाद हम बतलाए थे कैश सेल्स लिखने के लिए। कैश सेल्स, अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। है 54,000 कैश सेल्स है। फिर यहां लिखेंगे कैश रिसीव, क्रेडिट से ले, कैश रिसीव, कैश रिसीव। कैश रिसीव भी क्वेश्चन में अवेलेबल है 33,000। फिर हम बताए थे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस को अगर हम लोग माल लौटाए हैं तो उसको लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम बताए थे गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच। अगर अदर ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर किए हैं तो लिखेंगे, वो भी नहीं है क्वेश्चन में। अब हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग तो ओपनिंग बैलेंस तीन प्रकार का होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी 3 प्रकार का होगा, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। 15,000 स्टॉक का दिया हुआ है एंड 9,000 डेटर्स का दिया हुआ है।
इस क्वेश्चन में मोती लिमिटेड कानपुर जो हेड ऑफिस है बनारसी ब्रांच को कॉस्ट पे 25% ऐड करके सामान भेजी है बेचने के लिए, यानी 25% दाम बढ़ाकर भेजी है। तो जो दाम बढ़ाकर भेजा जाता है उसको तो एडजस्ट किया जाएगा। तो एडजस्टमेंट करने का रूल यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कॉस्ट प्लस 25%, तो इसका एडजस्टमेंट करने का रूल क्या होता है, परसेंटेज बाई 100। तो 25/125 करेंगे तो 1/5 एडजस्ट करेंगे, 1/5 एडजस्ट करना है। हमको देखना है कहाँ माल है डेबिट में, एक स्टॉक है एक गुड्स सप्लाइड है, ये दोनों का दाम बढ़ा हुआ है तो इधर लिखेंगे ऑपोजिट साइड, इधर डेबिट का उल्टा क्रेडिट में स्टॉक रिजर्व 1/5 12,500 का, तो 2 बार में 10 2,500। फिर गुड्स सप्लाइड है, गुड्स सप्लाइड का फिर एडजस्ट करेंगे। गुड्स सेंट क्वेश्चन में लिखा है तो हम भी गुड्स सेंट ही लिखते हैं, गुड्स सेंट। क्वेश्चन में गुड्स सेंट लिखा गया है तो हम भी गुड्स सेंट लिखते हैं, क्वेश्चन में जो अप्लाई लिखा है वही करेंगे, गुड्स सेंट। इसका एडजस्टमेंट करेंगे 1/5 इंटू 91,000, 18×5 2 बार में 10, 18,200 रुपया। अब आप देखिए क्रेडिट साइड गुड्स कहाँ है, यही ना क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका दाम बढ़ा हुआ है तो यहां लिखेंगे स्टॉक रिजर्व 1/5 इंटू 15,000 3,000। अब हम जोड़ते हैं, जोड़ के देखेंगे किधर का जोड़ ज्यादा लगेगा, 87,000 88 89 89 90 91 97 97 97 92। यहां पे जोड़ने से 1,31,700 आ रहा है, 1,31,700 रुपया। यहां पे भी 1,31,700 रुपया आता है। यहां जो घटेगा तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट, इससे इसको लेस करके देख लेते हैं। मेरा 10,000 पूरी 10,000 रुपये प्रॉफिट आएगा, यानी 1,31,700 रुपये क्रेडिट साइड आया है, डेबिट साइड जोड़ते हैं तो 1,21,700 रुपये आता है। 10,000 इधर घट रहा है डेबिट में, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने जो पहले पढ़े थे उसी मेथड से हम बताए ब्रांच अकाउंट, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकालना है, तो वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st, डेट देखेंगे, डेट क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022, 31st March 22। यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, फिर यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज CR। सबसे पहले हम बताए हैं ओपनिंग स्टॉक आपको लिखने के लिए, ओपनिंग स्टॉक फॉर्मेट में भी तुरंत बताया गया था पहले, इससे पहले बताया था फॉर्मेट। ओपनिंग स्टॉक देखिए यहाँ पे 12,500 था, उसमें 2,500 दाम बढ़ा हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 होगा। हम बोले थे ठीक है, ये हमेशा रियल अमाउंट पे बनाया जाएगा, रियल अमाउंट पे जो भी दाम बढ़ा हुआ उसको एडजस्ट करके घटा के फिर बनाया जाएगा। इसको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद गुड्स सेंट आप देख सकते हैं 91,000 था गुड्स सेंट,
उसमें 2,500 रुपया दाम बढ़ा हुआ है, सॉरी 18,200, 91,000 में 18,200 दाम बढ़ा हुआ है, तो 802 72,800 आया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं सेल्स, इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहां पे बाय सेल्स। सेल्स हम लोग कैश सेल्स भी लिखेंगे और क्रेडिट सेल भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन में कैश सेल तो अवेलेबल है 54,000, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में देखेंगे। क्रेडिट सेल दिया हुआ है 35,000, 89,000। इसके बाद यहां लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखिए 15,000 है, उसमें 3,000 दाम बढ़ा हुआ था, तो ये 12,000 होगा। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इस क्वेश्चन में केवल वेजेज मिला 3,400, बस यहां जोड़ते हैं 11, 9, 1, 10, 1,01,000, यहां पे भी 1,01,000 आना चाहिए। यहां जो घटेगा सो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। $14,800 आया, 14,800 ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी फिर बीडी 14,800। यहां पर एक्सपेंसेस में मिलेगा हमको रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 दिया हुआ है। अब अदर एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हम बतलाए थे फॉर्मेट में, लेकिन और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जितना चीज था लिख दिए। अब यहां पे हम जोड़ते हैं तो 14,800 आता है जोड़ने से, तो यहां भी 14,800 आना चाहिए। 4,800 चला जाएगा तो यहां पे जो घटेगा तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट 10,000। ये कंप्लीट हो गया। देखिए ब्रांच अकाउंट बताने के बाद इसको हम इसलिए समझाएं ताकि ये बेहतर से समझ में आए आपको। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिए थे और उसी से इस क्वेश्चन के 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बतलाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बतलाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 12 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, हेड ऑफिस है दरभंगा और वो एक ब्रांच खोला है, ब्रांच का नाम नहीं दिया तो हम लोग ब्रांच केवल लिखेंगे। और इस क्वेश्चन बोला ब्रांच अकाउंट भी बनाना है हमको और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ये दोनों से हमको प्रॉफिट निकाल के दोनों बोला है बनाने के लिए। तो अभी जैसे क्वेश्चन बताए थे वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा, धीरज रख के समझिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। दरभंगा हेड ऑफिस है और इन्होंने एक ब्रांच खोला है और ब्रांच को ये क्या करते हैं, कॉस्ट पे 20% सामान जोड़कर भेजते हैं बेचने के लिए, 20% दाम बढ़ाकर बेचते हैं। अगर 100 रुपये का सामान है तो यह ब्रांच को कह के भेज दें कि भाई ये 120 रुपये का सामान है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, in the books of head office
भंगा, दरभंगा। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। यहां पे डीआर होगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। सबसे पहले हम आपको बताया है कि ओपनिंग 3 प्रकार का होगा। ओपनिंग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। इस क्वेश्चन में स्टॉक का दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये बता दें आपको कि इस सामान को कॉस्ट प्लस 20% जोड़कर भेजा है सामान, तो इसका एडजस्टमेंट होगा 20/1, 21/6 एडजस्टमेंट होगा। अब आइए, क्वेश्चन में बोला गया है स्टॉक मेरा 400, स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक है 480, डेटर्स का है 1500, पेटी कैश नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में देखेंगे गुड्स सप्लाइड या गुड्स सेंट, क्या लिखा हुआ? गुड्स सेंट लिखा हुआ है। गुड्स सेंट, गुड्स सेंट 13,242, 13,242 रुपीज। इसके बाद एक्सपेंसेज हम बतलाए थे कि एक्सपेंसेज लिखते हैं, टू कैश लिख के एक्सपेंसेज को लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक भी एक्सपेंसेज नहीं दिख रहा है। एक्सपेंसेज नहीं है, एक्सपेंसेज नहीं है, नहीं लिखेंगे हम लोग। आते हैं, हम बताए कि यहां पे सेल्स लिखने के लिए, चाहे वो सेल्स कैश सेल्स हो, चाहे वो क्रेडिट सेल हो, दोनों लिखेंगे। क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया हुआ है, सॉरी ये तो हम लोग ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ये लिखा था। ब्रांच अकाउंट में तो हम लोग क्या लिखते हैं? कैश सेल्स लिखते हैं, कैश सेल्स, और कैश रिसीव लिखते हैं, कैश रिसीव लिखते हैं, कैश सेल्स। क्वेश्चन में कैश सेल्स कितना दिया हुआ है? 6,900 दिया हुआ है, और कैश रिसीव दिया हुआ 5,500। इसके बाद हम बताएं कि गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, अगर क्वेश्चन में है तो लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस नहीं है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहां पे क्लोजिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? क्लोजिंग। क्लोजिंग 3 प्रकार का होता है, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का, पेटी कैश का। क्वेश्चन में स्टॉक का डेटर्स तो दिख रहा है, स्टॉक का तो क्लोजिंग दिख रहा है 840, लेकिन डेटर्स का नहीं दिख रहा है। अगर डेटर्स का ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हम बताए थे डेटर्स अकाउंट बनाकर क्लोजिंग निकाला जाता है। तो पहले हम लोग डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है आप लोग, यहां पे लिखते हैं डीआर, यहां पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, डीआरसीआर। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ओपनिंग डेटर्स मेरा 1500 है। इसके बाद फॉर्मेट में बताया थे डेबिट में क्रेडिट सेल लिखते हैं, क्रेडिट सेल। क्वेश्चन में ढूंढेंगे क्रेडिट सेल है कि नहीं। क्वेश्चन में क्रेडिट सेल, टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है
12,900 टोटल सेल्स। क्वेश्चन में टोटल सेल्स दिया हुआ, टोटल सेल्स दिया हुआ है 12,900। इसमें से कैश सेल्स कितना है मेरा? कैश सेल्स मेरा दिया हुआ है 6,900। तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा मेरा? क्रेडिट सेल मेरा 6,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल सामान 12,900 का बेचा गया है, जिसमें से 6,900 नगद बेचे, तो उधार कितना बेचे? 6,000 का। क्रेडिट सेल मालूम चल गया। अब क्रेडिट सेल यहाँ 6,000 लिख देंगे। इसके बाद फॉर्मेट में बताया था हम यहाँ पे लिखने के लिए कैश रिसीव्ड। क्वेश्चन में कैश रिसीव 5,500 है। फिर बताया था सेल्स रिटर्न, रिटर्न इन वार्ड, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट में लिखने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, नहीं लिखेंगे हम लोग। यहाँ जोड़ते हैं तो 7,500 जोड़ने से आया, तो यहाँ भी मेरा 7,500 आना चाहिए। 2,000 रुपये यहाँ घट रहा है, ये 2,000 रुपये घट रहा है, मेरा बैलेंस सीडी हो गया, यही मेरा क्लोजिंग डेटर्स हो गया। अब डेटेड क्लोजिंग डेटर्स मालूम चल गया, हम 2,000 रुपये लिख दिए। अब देखिए क्या है कि हेड ऑफिस जो है ना, ब्रांच को 20% दाम बढ़ाकर भेजा था, तो इसका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कितना होगा? 1/6। देखिए डेबिट में दो जगह सामान है, एक ये है, एक ये है सामान। इसका दाम बढ़ा हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व 1/6 इंटू 480, 8×6 = 80 रुपया। फिर गुड्स सेंट का 1/6 इंटू 13,242, 2 बार में 12, फिर 2 बार में 12, 0 7 बार में 2,207 रुपया आएगा। अब क्वेश्चन में देखेंगे कुछ छूट तो नहीं रहा है क्वेश्चन में। अब ये मेरा दिया हुआ क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग का हम लोग कर लेंगे। यहाँ देखिए एक्सपेंसिव इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, क्लोजिंग का दाम बढ़ा हुआ था। स्टॉक रिजर्व, इसका भी स्टॉक रिजर्व लिखेंगे 1/6 इंटू 840, 140 रुपीज, 140 रुपया आएगा। अब देखते हैं किधर का जोड़ ज्यादा है, पहले हम जोड़ कर लेते हैं। तो मेरा 17,527 रुपये इधर आता है, 17,527 रुपया। यहाँ भी 17,527 रुपया आना चाहिए। यहाँ जो घटेगा तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में प्रॉफिट 2,165 रुपये इधर घट रहा है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। ये तो ब्रांच अकाउंट जैसे हम पहले हम पढ़ाते थे, हम सेम उसी तरह हम लोग पढ़े हम लोग। अब इसमें क्या बोला है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बनाने के लिए, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, डेट देखेंगे। ईयर एंडिंग क्या है? ईयर एंडिंग इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, छोड़ देंगे। यहां लिखेंगे DR। इसी क्वेश्चन को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बताने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों मेथड से बनाने के लिए। तो दोनों मेथड से हम लोग ब्रांच अकाउंट तो बना लिए, अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे 2, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, देखिए ओपनिंग स्टॉक मेरा 480 रुपया था, उसमें 80 रुपया दाम बढ़ा हुआ है, तो इसका रियल अमाउंट 400 होगा। फिर गुड सेंट का दाम कितना था? 13,242, उसमें 13,242 में 2,207 रुपया दाम बढ़ा हुआ है।
तो यहाँ पे 11,035 रुपया आया। इसके बाद हम बतलाए थे कि यहाँ पे सेल्स लिखते हैं और दोनों सेल्स लिखेंगे। अच्छा, टोटल सेल्स इस क्वेश्चन में दे ही दिया है, फिर भी आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा देंगे। कैश सेल्स मेरा 6,900, क्रेडिट सेल्स 6,000, 13,900। इसके बाद हम यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहां पे 840 रुपया में 140 रुपया दाम बढ़ा हुआ है, तो 700। यहां जोड़ते हैं 14,600 आए, यहां पे भी जोड़ने से 14,600 आना चाहिए। एक्सपेंसेस कुछ नहीं लिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 65, 65, 5 और 1 6 हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी सर, हाँ यहाँ पे गलती हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जोड़ने से 12,900 आता, 12,900 था ना, 12,900, 12,900, तो यहाँ पे 13,600 हो जाएगा। 13,600, 600 होगा। 2,165 है, 2,165। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 2,165 लिखेंगे, और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, सैलरी, ठीक, रेंट, रेट्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो 2,165 यहाँ पे आया, तो 2,165 यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ पूरा पूरी घट रहा है, तो पूरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा यह मेरा 2,165। ये कंप्लीट हो गया। देखिए बढ़िया से पढ़ना है, समझ में जरूर आएगा। जैसे क्वेश्चन बतलाया उस क्वेश्चन को कॉपी में जरूर नोट कीजिए और देखिए कैसे बनता है, तब पढ़ाई समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।